नमस्कार, मेरा नाम धीरज कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है दिव्यांग जागरूकता मंच। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए एक अच्छी पहल की गई है और दिव्यांगजनों के लिए केवाईसी के रास्ते में आने वाले रुकावट को साफ कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगजनों के लिए क्या कुछ कहा है और उसके केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर के कार्य में होने वाले जो दिव्यांगजनों की समस्याएं थी उसके लेकर कोर्ट ने क्या कुछ जजमेंट दिया है, क्या कुछ बदलाव करने को कहा गया है, इसके ऊपर हम लोग विस्तृत रूप से आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। तो आइए अब हम वीडियो के माध्यम से विस्तृत रूप से जानते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगजनों को केवाईसी के मामले में क्या राहत दी है। तो वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले जो आपको एक देख रहे होंगे कि ये आपका एक पेपर का क्लिप है, पेपर का कटिंग है, जिसमें कुछ बताया गया, इसमें दिया गया है कि दिव्यांगों के लिए केवाईसी में बदलाव करे कोर्ट। कोर्ट ने कहा है कि दिव्यांगों के केवाईसी में क्या करना है, बदलाव करना है। बदलाव क्या करना है इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस बात को जान लीजिए कि केवाईसी होता क्या है। तो सबसे पहले आप केवाईसी मतलब जान लीजिए कि नो योर कस्टमर, मतलब कस्टमर को जानने का एक तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं केवाईसी, जो कि आपको लिखा हुआ है केवाईसी। अब ये केवाईसी क्यों जरूरी है ये इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जितने भी भारत में पेंशनर हैं इन सभी के बारे में सरकार जानकारी इकट्ठा करने के लिए, ये जानने के लिए कि जो पेंशनर को हम पेंशन दे रहे हैं वह व्यक्ति वर्तमान समय में जीवित है या नहीं है, या उसके मामले में कोई दूसरा व्यक्ति तो पेंशन नहीं उठा रहा है। इन तमाम चीजों की जानकारी को एकत्र करने के लिए सरकार ने नो योर कस्टमर का एक प्रोसेस शुरू किया, जिसे हम लोग केवाईसी के माध्यम से जानते हैं। और यह केवाईसी हर साल होता है, प्रत्येक साल होता है। तो इसमें होता क्या है कि आपको जो है अपना वेरिफिकेशन करना होता है, और यह वेरिफिकेशन जो है थम्स इम्प्रेशन के माध्यम से या आई के माध्यम से ये किया जाता है। दो तरीकों का प्रोसेस था उसमें, लेकिन कोर्ट ने कुछ बदलाव करने को कहा है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें बताया गया है कि नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दृष्टिहीन दिव्यांगजनों और एसिड अटैक पीड़ितों के लिए डिजिटल केवाईसी दिशा निर्देशों में बदलाव के निर्देश दिए हैं। अब देखिए, दो व्यक्तियों के साथ केवाईसी में काफी समस्याएं आती थी। एक तो हो गए हमारे दिव्यांगजन और दूसरा एसिड अटैक। एसिड अटैक में क्या होता है कि मान के चलिए यदि आपके ऊपर कोई एसिड अटैक करता है, तो एसिड अटैक जो है यदि आपके चेहरे पे चला पड़ता है तो उससे आपके चेहरे की बनावट और आंख में समस्याएं आ जाती है, जिससे कि जब आपको नो योर कस्टमर अर्थात आपका जब केवाईसी होता है तो उसमें काफी परेशानी आती है। तो इसको लेकर के जो है कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, इसको आपको समझने का प्रयास करना है। इसमें कहा गया है कि मानदंडों को संशोधित करने का निर्देश दिया ताकि एसिड अटैक पीड़ितों या दृष्टि बाधित व्यक्तियों को बैंकिंग और ई गवर्नेंस सेवाओं तक पहुंच मिल सके। अदालत ने कहा है कि डिजिटल पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि दृष्टिहीन और चेहरे की विकृति झेल रहे लोगों को समान केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोर्ट ने ये कहा है कि हमारे जो दो तरह के जो दिव्यांग हैं, एक तो हो गए दृष्टिबाधित और दूसरा जो हमारे हो गए एसिड अटैक, जिसमें चेहरे की जो विकृति आ जाती है। इसको लेकर के जिन दिव्यांगजनों को बैंकिंग तक जो पहुंच नहीं हो पाती है, जैसे आप समझ सकते हैं कि यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति है और उसको यदि बैंक जाना है तो उसको काफी समस्या होता है। उसके लिए किसी आपको केयर टेकर की आवश्यकता होती है, तभी आप जा सकते हैं। दूसरी बात, जो चेहरे में जिनकी विकृति आ जाती है उनके साथ समस्या है, तो उनके लिए कहा गया है कि उनकी केवाईसी जो है सामान्य केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते हैं, जिससे वे बैंक खाता खोलने, जरूरी सेवाओं तक पहुंचने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। जैसे कहने का मतलब, जब जब उनका जो है केवाईसी नहीं होगा तो जो सरकार द्वारा प्रदत्त योजना है, लाभकारी योजना है, कल्याणकारी योजना है, वो सभी लाभों से वो वंचित रह जाते हैं। तो सभी सरकारी पोर्टल, लर्निंग प्लेटफॉर्म और वित्तीय तकनीकी सेवाएं अब सभी कमजोर वर्गों के लिए हर जगह सुलभ है। डिजिटल असमानता न
केवल दिव्यांगजनों बल्कि ग्रामीण जनसंख्या, वरिष्ठ नागरिकों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और भाषाई अल्पसंख्यक को भी व्यवस्था में बदलाव करना चाहती है। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल मान के चलिए, अब छोटे रूप में आप ये समझ लीजिए कि ये हम सब भी मान लीजिए दिव्यांग हैं, तो दिव्यांग हैं तो हम लोग जो है अपना पेंशन पाते हैं, तो पेंशन पाने के लिए जो है हम लोग को केवाईसी करवाना पड़ता है, और यह जो है आपको सीएससी पॉइंट से सीएससी कस्टमर सर्विस पॉइंट से होता है, सेंटर से होता है। तो यहाँ पे आपको जो है जाना पड़ता है अपना आधार कार्ड लेकर के, जिसके माध्यम से आपका केवाईसी हो जाता है, जिससे कि पता चलता है कि आप जीवित हैं, और आपको जो बैंकिंग सुविधा अर्थात आपको जो पेंशन मिलता है वो आपको नियमित रूप से मिलता रहता है। तो अभी आप देख रहे थे कि कोर्ट ने क्या कुछ बदलाव किया है, क्या कुछ बदलाव करने को कहा है। इसके बावजूद भी आपको लगे कि कुछ चीजें जो मैं अधूरा छोड़ रखा हूँ या नहीं आपको समझ में समझा पाया हूँ, आप उसके लिए हमें कमेंट करें। मैं प्रयास करूंगा कि आपके कमेंट का जवाब दूं और आपको संतुष्ट करूं। साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हमसे ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए कुछ छोटी मोटी राशि है जिसको आप पे करेंगे, तो इससे आप हमसे डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। आपके कमेंट का जवाब और आपसे डायरेक्ट हमारी बातें भी होगी, और आपकी जो समस्याएं हैं उस पर हम लोग विचार करेंगे। हमारी टीम आपके समस्याओं को लेकर काम करेगी और हम लोग काफी मदद करेंगे। तो आप सहयोग भी हमें करेंगे तो हम भी आपको अच्छे तरीके से सहयोग करेंगे और आपसे जुड़े रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप हमें सहयोग नहीं करेंगे तो हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, हमारा काम ही है, लेकिन हमसे जितना बनेगा हम आपके लिए पूरा प्रॉपर जो है समय देंगे, आपके लिए हेल्प करेंगे। तो आप लोग इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए, इसी तरह से प्यार देते रहिए, और लगातार हम लोग जो है अब हम लोग 15K के आसपास पहुंच रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा परिवार हम दिव्यांगजनों का होने वाला है। तो लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे, और हमारे लिए आप लोग भी आगे काम करते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।